good morning. Last time we discussed about chapter number 7 integration and we discussed exercise 7.4 question number 13. Today we discuss about exercise 7.4 question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है I इक्वल टू 1/8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर वो भी अंडर रूट I इक्वल टू इंटीग्रेशन में लिखिए 1/8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो सबसे पहले फॉर्मूला को याद कर लेंगे। फॉर्मूला कौन सी यूज होगी इंटीग्रेशन की? तो ये इंटीग्रेशन के लिए कोई 1/1 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1/1 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन हम करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे लिखेंगे फर्स्ट में माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स बार, उसके बाद कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, सो लास्ट टर्म इक्वल टू middle term whole square for into first term or into first term. So middle term whole square is what? Minus 3x whole square for into first term is x square. So total answer is 9x square by 4x square. Therefore 9 by 4 our answer. Okay, so first step is x square, second step is minus 3x and first step is 9 by 4 पॉजिटिव में। उसके बाद 9 by 4 नेगेटिव लेंगे, 9 minus 9 by 4 नेगेटिव लेंगे, यहाँ पर माइनस 8 यहाँ पर ऐड। तो क्या हो जाएगा 4 8 सा 9 minus 32 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ध्यान 4 8 सा 32 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4। ओके, अब 32 minus 9, 32 minus 9 करेंगे तो टोटल आंसर क्या मिलेगा? 32 minus 9 यानी कि 1 आंसर यानी कि 10 और 22 सॉरी 23 आंसर मिलेगा। तो माइनस 23 डिवाइडेड बाय 4 मिलेगा। ठीक है, माइनस 23 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? माइनस 23 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। अब चेक कर लेंगे ये दोनों का आंसर 8 हो रहा है कि नहीं। तो देखो 9 माइनस 23 करेंगे तो कितना आएगा? 9 माइनस 23 करेंगे तो यहाँ पर सॉरी 23, तो 20 माइनस 9 तो 11 और 11 3 15 बाय 4। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, देखो फिर से 23 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पर 13 और 9 और 10 11 12 13 1 2 3 4 यहाँ पर 4 14। 14 by 4 करेंगे तो आंसर 8 नहीं आ रहा। यहाँ पर मुझे देखो फिर से x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 यहाँ पर टोटल आंसर मिला 3x 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर x स्क्वायर और 9 by 4। तो 9 by 4 माइनस करके माइनस 8 लिखो तो 4 8 से 32 by 4 तो 32 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पर 12 और 9 2। ओके, और यहाँ पर कितना आएगा? 2 आ जाएगा तो 22 आएगा 22 by 4। यहाँ पर कितना आएगा? 22 by 4। 22 और 9 कर दो फिर से 22 प्लस 9 23 आएगा, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेगा फिर से कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि x 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, उसके बाद प्लस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म होल स्क्वायर 9x स्क्वायर 4 इनटू फर्स्ट टर्म तो 9 by 4 पॉजिटिव में आ गया। उसके बाद माइनस 8 लाना है हमें, तो हम क्या करेंगे माइनस 9 by 4 फिर से चेक करें माइनस 9 by 4 पड़ा है माइनस 8 तो 4 एलसीएम माइनस 9 माइनस यहाँ पर 4 टू 32। सो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, हमने माइनस किया था, सो प्रॉब्लम माइनस माइनस क्या होगा? पॉजिटिव हो। तो 32 प्लस 9 तो 32 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 41 माइनस बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 41 by 4 माइनस 41 by 4। अब
चेक करो कि 9 माइनस 41, तो 9 माइनस 41 सो कितना आ जाएगा, यहाँ पर चेक करें 41 माइनस 9, सो 11 और 9 2 और यहाँ पर 32। ओके 32/4 करेंगे, 32/4 करेंगे तो कितना आंसर मिल जाएगा, 8 आंसर मिल जाएगा, यानी कि ये जो स्टेप है ये है। ओके चलो अब नेक्स्ट है 4 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 4 एलसीएम लेके 4 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 4 दिस इज 12x प्लस 9 और माइनस 41 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 माइनस 41 इक्वल टू 0। सो हम क्या लिखेंगे, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 41 का अंडर रूट निकालेंगे, तो 41 का अंडर रूट नहीं निकलता तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 41 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 41 इक्वल टू 0। ओके यानी कि ये जो टर्म है उसकी जगह ये टर्म लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो टर्म है उसमें पहले कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद 1 पावर वाला टर्म है, उसके बाद पावर कितना है 2 है। तो सबसे पहले ये जो टर्म है उसको उल्टा लिख दें, 41 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि ये टर्म है उसकी जगह आपको ये करना है। ये आंसर किसका है, तो सही टर्म है, यानी कि स्क्वायर वाला टर्म 1 वाला टर्म कांस्टेंट है, तो ये आंसर, अगर इसकी जगह ये आंसर मतलब कि ये टर्म दिया होता तो हम ये लिखते, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, सो हम इस टर्म को भी उल्टा कर देंगे, माइनस अंडर रूट 41 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके तो जब आगे सॉल्यूशन करें कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1 अपॉन यहाँ पर क्या है अंडर रूट में 41 होल स्क्वायर, अंडर रूट में 41 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इनटू dx। ओके अब देख सकते हो आप कि फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, यहाँ पर सपोज ये a है तो a स्क्वायर माइनस ये पूरा टर्म ले लो x, तो 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली फॉर्मूला बन रही है। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर नोट करके मैं लिखता हूँ, नोट में 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, और यहाँ पर पूरा अंदर है, पूरा अंदर देखो यहाँ पर अंदर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या लिखा है 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो सबसे पहले ऐसा लिखें कि लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू t सपोज करो, तो क्या हो जाएगा 2dx, 2 into dx माइनस 0 इज इक्वल टू dt is equal to 1, so 2 dx is equal to dt, therefore dx equal to 1 by 2 into 1 by 2 into dt। okay dx equal to 1 by 2 into dt। तो यहाँ पर फॉर्मूला को I equal to 1 अपॉन जो सपोज किया हुआ अंडर रूट में कितना हो जाएगा 41 होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा t होल स्क्वायर इनटू 1 by 2 dt। ओके जो सपोज किया था वो 2x माइनस 3 होल स्क्वायर की जगह क्या रखना है t स्क्वायर रखा, ठीक है। तो 1 by 2 कांस्टेंट, सो 1 by 2 बाहर ले लो, 1 अपॉन अंडर रूट में 41 होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इनटू dt। अब फॉर्मूला क्या करो कि 1 by 2 sin इनवर्स x मींस t अपॉन a मींस अंडर रूट में 41 प्लस c, therefore 1 by 2 sin inverse लास्ट में t की वैल्यू कितनी है 2x minus 3, तो 2x minus 3 by under root में 41 plus c। तो this is the answer of integration 1 upon under root में 8 plus 3x minus x है। ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 15 भी ऐसा सम है, 16 भी ऐसा सम है, सब एक ही मेथड में सम है, ठीक है। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। Next, question number 15. Question number 15 is also important in the exam. I equal to 1 upon x minus a into x minus b into dx। ऐसा करना है। फिर से देखो क्वेश्चन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट में
बाद माइनस बी एक्स, उसके बाद माइनस ए एक्स प्लस ए बी इंटू डी एक्स 1/√। चलो एक्स पे लिखेंगे माइनस, ये दोनों के बीच में कॉमन क्या है, बी एक्स है, यहाँ पर ए एक्स है, माइनस है, सो हम माइनस एक्स को कॉमन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बी प्लस ए, या तो ए प्लस बी लिखेंगे प्लस ए बी इज कांस्टेंट टर्म, ओके, इनटू dx। अब यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया है, ax² प्लस bx प्लस c, c मींस a, b मींस b प्लस a और a मींस 1, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² माइनस x a प्लस b प्लस ab इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे, ओके। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिडल टर्म होल स्क्वायर 4 इनटू फर्स्ट टर्म, ओके। तो चलो मिडल टर्म होल स्क्वायर इज माइनस क्या हो जाएगा, x a प्लस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इनटू फर्स्ट टर्म इज x, ओके। तो यहाँ पर माइनस x का होल स्क्वायर होगा और a प्लस b का भी होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा, x² इनटू a प्लस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x², यहाँ पर x² सो a प्लस b होल स्क्वायर बाय 4, ओके। तो सबसे पहले कौन सा टर्म लिखेंगे, x² माइनस मिडिल टर्म लिखेंगे a प्लस b इनटू x प्लस a प्लस b होल स्क्वायर बाय 4। अब देखो यहाँ पर क्या लाना है, a b लाना है। अब ये जो टर्म है उसकी माइनस साइन करके a b को ऐड करो, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस b होल स्क्वायर बाय 4 और प्लस a b, ओके। तो चलो सॉल्व करें कि a प्लस b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b² बाय 4 प्लस ab इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस 4ab। तो टोटल कितना बन जाएगा, ऐसा लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस 4ab डिवाइडेड बाय 4 और आगे क्या है माइनस, ओके। अब माइनस को अंदर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस, ओके। ये माइनस की साइन है तो माइनस यहाँ पर लगेगा और माइनस होकर यहाँ पर भी लगेगा, ठीक है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सिंपली सॉल्यूशन सोचो, सिंपली सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे कि a प्लस b होल स्क्वायर है, देखो ऐसा हो सकता है कि a माइनस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर बाय 4 माइनस a माइनस b होल स्क्वायर बाय 4। इसका सॉल्यूशन चेक, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस a² प्लस 2ab प्लस b², यहाँ पर 4, तो a² कट हो जाएगा, ओके। 2ab टोटल कितना हो जाएगा 4ab और यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस b² कट, 2ab क्या हो जाएगा 4ab बाय 4, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा ab। यानी कि हमें माइनस करके क्या करना है, a माइनस b होल स्क्वायर करना है, ठीक है, a माइनस b होल स्क्वायर करना है। तो हम लिखेंगे माइनस a माइनस b होल स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0। अब देखो 4 यहाँ से एलसीएम है, तो 4 एलसीएम x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4x² माइनस 4 into x 4x into a plus b प्लस a plus b होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म लिख दिया हमने, माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 2x माइनस a प्लस b होल स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस b और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस b होल स्क्वायर, तो फिर से चेक कर लें a², यानी क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर 4x² माइनस 2 2 जा 4x a प्लस b प्लस a प्लस b होल स्क्वायर, ओके, माइनस a माइनस b होल स्क्वायर होता है इक्वल टू 0, ओके। तो ये जो टर्म है उसकी जगह हम क्या सॉल्यूशन लेते हैं, ये सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में लिखेंगे i इक्वल
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन में 1 अपॉन करके इसका जो सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है 2x - a + b होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 2x - a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर इनटू dx। क्लियर? अब देखो ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा टर्म है, इसको x ले लो, उसके बाद ये है a स्क्वायर, यानी कि x² - a² फॉर्मूला बन रहा है, x² - a², यानी फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1/x² - a² dx इक्वल टू 1/2a log x - a और x plus a। ओके, x - a, x plus a plus c। तो उसके हिसाब से जाए, लेकिन 2x - a + b होल स्क्वायर, 2x - a + b होल स्क्वायर उसकी जगह p सपोज करो, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पूरा टर्म क्या लिखा है 2x - a + b होल स्क्वायर। लेट 2x - a + b इक्वल टू p सपोज किए, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2dx इक्वल टू dt, देयरफॉर dx इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा, dx इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। तो यहाँ पर I इक्वल टू 1 अपॉन ये पूरा जो टर्म है वो क्या लिखेंगे t² - a + b होल स्क्वायर और dx क्या लिखेंगे 1/2 dt, यानी कि पूरा टर्म dt में आएगा। ठीक है, चलो ये है 1/2 कांस्टेंट ले लो और 1 अपॉन t² - a + b होल स्क्वायर इनटू dt। ओके, चलो 1/2 फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 अपॉन 2a, a मींस a + b, यहाँ पर ध्यान दो 1 अपॉन 2a, यानी कि a मींस क्या है a + b है, तो 1 अपॉन 2a log x - a, t - a + b और t + a + b, ओके, प्लस c। तो यहाँ पर आपके फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसके बाद वैल्यू रखो 1 अपॉन 2 a + b log t मींस what, तो t मींस 2x - a + b, तो 2x - a - b लिखिए माइनस a - b और यहाँ पर 2x - a - b प्लस a + b प्लस c। मैंने डायरेक्ट लिख दिया t की वैल्यू, ये माइनस को अंदर भी भेज दिया था। ठीक है, तो ये साइन आप चेक करना, तो यहाँ पर टोटल आंसर क्या मिलेगा 2 यहाँ से कर 1/a + b log मोड में यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x - a - b, यहाँ पर -a - b, तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे 2x - a कितनी बार है 2 टाइम, तो 2a, ओके, -2b डिवाइडेड बाय यहाँ से कट क्या होगा a कट हो जाएगा, b कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा ओनली 2x। ओके, तो 2 कॉमन निकाल के प्लस c, यहाँ पर आगे सॉल्यूशन भी कर सकते हो, 2 कॉमन निकालो और x - a + b को लिख सकते हो। ठीक है, और टोटल यहाँ से निकल जाएगा, तो आगे सॉल्यूशन भी कर सकते हो, जाके यहाँ तक आंसर रखोगे तो भी चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, सो आप ध्यान से राइट डाउन। यहाँ एक क्वेरी, यहाँ पर देखो कि हमने अंडर रूट में किया है। ठीक है, तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगी। फॉर्मूला क्या हो जाएगी अंडर रूट में, अंडर रूट में अगर x² - a² है तो log x प्लस अंडर रूट में x² - a² प्लस c हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ तक तो कंप्लीट है। उसके बाद आगे देखो, उसके बाद आगे क्या हो सकता है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, तो 1/2 I = 1/2 आगे ले लो और 1 अपॉन t² - a - b होल स्क्वायर इनटू dt हो जाएगा। अब अंडर रूट में तो अंडर रूट में लिख लो, तो फॉर्मूला क्या है 1/2 log x प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे t प्लस x² - a², तो क्या लिखेंगे t² - a² प्लस c। अब t की वैल्यू रखो 1/2 log, यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 2x - a + b, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x - a + b हो जाएगी, 2x - a + b प्लस t² - a², तो
टी स्क्वायर माइनस इसमें यानी कि ये पूरा सॉल्यूशन किसका है, तो टी स्क्वायर माइनस इसमें यानी कि पूरा सॉल्यूशन है x माइनस a x माइनस b, या तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो यही आंसर आएगा x माइनस a इंटू x माइनस b, ओके, प्लस c। अब 2 को अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा log 2 से डिवाइड होगा तो x माइनस a प्लस b बाय 2 प्लस अंडर रूट में x माइनस a x माइनस b प्लस c, ओके। यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया है log x माइनस a प्लस b बाय 2 प्लस अंडर रूट x माइनस a x माइनस b प्लस c, ओके। तो फॉर्मूला की क्वेरी है तो आप क्वेरी सॉल्व करके राइट डाउन